हरि ओम। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरे, ध्यान धरे, हे राम का गुणगान करिए, राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुगम अनुपम रूप सुख कर, सुगम अनुपम रूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से हम आप सब आज पुनः इस दिव्य सत्संग मंडप में महाप्रभु के चरित्र के ब्याज से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साधक जब परमात्म प्रेम की ओर अग्रसर होता है तो प्रायः साधकों के चित्त में एक बात अवश्य आती है। जो रूप गोस्वामी जी जब से मिलकर के आए हैं, सनातन महाप्रभु जब से मिलकर के आए हैं भगवान से,
तब से उनके चित्त में भी वही बात उठ रही है। क्या? देशे 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 दुराशा कवलित हृदय निष्कृपाणां नराणां धावन् धावन् पुरस्तात् अतिकुमतिरहं जन्म संपादयामि आधाय आधाय राधा धव तव चरणां भोजमन्तः समाधा यन्ते पुलकितव कुशो वासरान् वाहयन्ति वन्ते रण्ये वन्तेरण्येति पुण्ये पुलकितव पुषो वासरान् वाहयन्ति। हाय, मैं ही एक ऐसा कुबुद्धि हूं जो दुराशाग्रस्त हृदय से देश देश में निर्दयी धनी मनुष्यों के आगे दौड़ दौड़ करके अपना जन्म व्यर्थ गंवा रहा हूं। हे राधाकांत, सुबुद्धि वे हैं जो अत्यंत पुनीत कान के भीतर समाधि में स्थित होकर कान के भीतर लिए हुए कथा सामग्री का आधार लेकर के अत्यंत पवित्र जंगल के भीतर बैठ करके तुम्हारे चरणार बिंदों का ध्यान करते करते रोमांचित होकर के दिन व्यतीत करते रहते हैं। कुबुद्धि वो लोग हैं जो देश देश में निर्दयी धनी मनुष्यों के आगे दौड़ दौड़ करके अपना जन्म व्यर्थ गंवाते। गोडेश्वर के समीप रहने वाले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को साधक तो भूले नहीं होंगे। रामकेली ग्राम से जब से वो दर्शन करके आए थे, तब से उनके चित्त में प्रभु प्राप्ति की लालसा अत्यंत उद्दीप्त होकर के उछाल मार रही थी। इन्हें अपने पूर्व कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। साधु संग से संसार में मनुष्य शरीर की सार्थकता का बोध होता है, तभी अपने गत जीवन की निरर्थकता का भान होने लगता है। जब महात्मा अपनी संगति से संसारियों के अंतःकरण में पल रहे संसार को निकाल करके परमात्मा की स्थापना कर देते हैं, तब वह अत्यंत प्रेम में आप्लवित होकर के पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वह आगे बढ़ने लगता है और उसके अंतःकरण में भगवान का विरह और संसार के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। जिसे साधु संग पाकर पश्चाताप नहीं हुआ, उसे या तो यथार्थ में साधु संग प्राप्त नहीं हुआ,
या पूर्व जन्मकृत पापों के कारण इतना अपात्र है कि अभी उसे लंबे काल तक साधु संगति की आवश्यकता है। या तो गुरु सही नहीं मिले, यदि गुरु सही है तो इसका मतलब वह इतना अपात्र है कि अभी बहुत लंबे काल तक सत्संग की आवश्यकता है। क्योंकि संत की संगति का फल है संसार से उदासीनता, संत की संगति का फल है परमात्मा की ओर निर्भरता, संत की संगति का फल है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख के प्रति एकदम उदासीनता जिसकी है, वह तात्पर्य है कि वह संत की संगति में रहता है। साधु संग होने के बाद भी सांसारिक पदार्थों को बटोरने की आकांक्षा उत्पन्न हो रही है, मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति इसकी लालसा उत्पन्न हो रही है, तो या तो गुरु में दोष है या चेला में। क्योंकि भक्तमाल का सिद्धांत है गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो जग छुड़ावे, गुरु वही जो संत सेवावे। इसलिए शास्त्रकारों ने मातृदेवो भव कहा, उपनिषद में पितृदेवो भव कहा, आचार्य देवो भव कहा, पर माता पिता और आचार्य को परब्रह्म नहीं बताया। किंतु गुरु साक्षात परब्रह्म। कोई कहता है माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, वो कहे मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर गुरु और सद्गुरु में भेद है। सद्गुरु का अर्थ जो अंतःकरण में परमात्मा की स्थापना कर दे, वो चाहे माता जी हो या कोई संत हो, सद्गुरु वही। यदि परमात्मा तत्व के अतिरिक्त किसी और तत्व की स्थापना चित्त में किया गया जिनके द्वारा, वो सद्गुरु नहीं हो सकते। गुरु हो सकते हैं, विद्या दान करने वाला भी गुरु होता है, उसी को तो आचार्य कहा। पर परमाचार्य कौन? गुरु सद्गुरु कौन? जो हृदय में वैराग्य की स्थापना कर दे। जब भी पूर्वकृत कर्मों के लिए हृदय में घबराहट हो, प्रभु प्राप्ति के लिए हृदय सदा छटपटाता रहे, तब समझ लेना चाहिए कि सत्संगति का वास्तविक फल मिल गया। ये दोनों ही रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, दोनों ही भाग्यवान थे, भगवान के निज जन थे, अनुग्रह सृष्टि के जीव थे। प्रभु के दर्शन मात्र से इनकी काया पलट गई। प्रभु के दर्शन करते ही जो ये राज्य मंत्री के पद पर अभिषिक्त थे, आज इन्हें पद प्रतिष्ठा परिवार पैसा प्रिय पदार्थों से एकदम घृणा हो गई। इनका मन वृंदावन की कुंजों में जाने के लिए छटपटाने लगा। जिस प्रतिष्ठित पद के लिए संसारी लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही राज्य मंत्री पद उन्हें घोर बंधन सा प्रतीत होने लगा। अभी किसी को नेता बना दो, कम से कम 20-30 गनर आसपास चलें, तो भला वो उस घर द्वार छोड़ करके त्यागी बनना चाहेगा क्या? वो कहेगा हमको पागल कुत्ता काटा है। और वर्तमान समय में ऐसा सोचना लाजमी है, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा गनर की ही अपेक्षा रखते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक 20-30 हमारे पास गनर नहीं, तब तक हम जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं। भले एक छोटी कुटिया का मैं महात्मा हूं,
लेकिन बड़े बड़े नेता यदि मेरे पास आके बैठते हैं, बड़े बड़े लोग यदि मुझे प्रणाम करने आते हैं, तब मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। ये वर्तमान की सोच है। लेकिन शास्त्रीय सोच क्या है? डिवोशनल थिंकिंग क्या है? स्पिरिचुअल थिंकिंग क्या है? सोचना चाहिए। इसके बाद जिस प्रतिष्ठित पद के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, उन सब को छोड़ करके रूप गोस्वामी तो लौटकर गौड़ प्रदेश गए ही नहीं, वे अपनी धन संपत्ति को नाव पर लाद करके 10-20 नौकरों के साथ अपनी जन्मभूमि फतेहाबाद चले गए। वहां जाकर अपना आधा धन तो उन्होंने ब्राह्मण और कंगालों में बांट दिया, कुछ परिवार के लिए रख दिया। 10,000 रुपये गौड़ में एक मोदी दुकानदार के पास जमा कर दिया। इधर महाभाग सनातन की दशा रूप से भी अधिक विचित्र हो गई। वे लौटकर राजधानी में तो गए, किंतु राजकाज करने में एकदम असमर्थ से हो गए। सब काम मन से ही होते हैं। देवी भागवत में लिखा, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। एक मन दो काम कदापि नहीं कर सकता। सनातन जानते थे कि बादशाह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। यदि मैं एकदम राजकाज से त्यागपत्र दे दूं तो बादशाह उसे कदापि स्वीकार न करेगा। फिर आजकल तो बादशाह का उड़ीसा देश से राजयुद्ध छिड़ा हुआ है। वह मेरे ऊपर सबसे अधिक विश्वास रखता है और देश की रक्षा के लिए राज्य मंत्री की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसके आज की भाषा में सलाहकार कहते हैं। जैसे वर्तमान में भारत के सलाहकार डोभाल हैं। यह सब सोचकर उन्होंने बादशाह को कहकर भेजा कि मैं बीमार हूं, राजकाज करने में एकदम असमर्थ हूं, कुछ समय का अवकाश चाहता हूं। बादशाह को इनकी बीमारी की बड़ी चिंता हुई। उनको लगा कि राजघराने में तो कुशल वैद्य हैं, घर में कैसे इलाज करवाएंगे। उसने अपने दरबार के प्रधान हकीम को इनके इलाज के लिए भेजा। वैद्य ने जाकर इनकी नाड़ी देखी, किंतु इनकी जो नाड़ी चल रही थी उस नाड़ी को अनाड़ी क्या पहचान सकता है। इनकी वेदना को तो कोई परमार्थी वैद्य ही जान सकता था। श्लोक के वैद्यों की पुस्तक में जो सनातन गोस्वामी जी को रोग हुआ है वो लिखा ही नहीं। वह तो वैष्णव ग्रंथों में विदित है। बहुत ज्यादा इसका उत्तर खोजना है तो श्रीमद् भागवत में उत्तर मिलेगा। चरक संहिता में किंचित संकेत तो है, लेकिन पातंजल योग दर्शन यदि पढ़े तो उसमें इस रोग का इलाज लिखा हुआ है। स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम ईश्वर प्रणिधान। राजवैद्य ने संपूर्ण परीक्षा की। महाशय, मुझे तो आपके शरीर में कोई रोग दिखता ही नहीं। इस बात को सुनकर सनातन जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। बादशाह से कहा जाकर के हकीम ने कि श्रीमान, मुझे तो उनके शरीर में कोई रोग दिखा नहीं। वे तो भले चंगे बैठे हुए पंडितों के साथ भागवत जी की कथा सुन रहे थे। मैंने तो आज तक कोई ऐसा रोगी देखा ही नहीं जो इतना भला चंगा और कहता हो मैं रोगी हूं। बादशाह इतना सुनते ही आग बबूला हो गया। वो उसी समय उठकर सनातन जी के वास स्थान पर पहुंचा। सचमुच सनातन बैठे हुए कथा सुन रहे थे। 10-20 ब्राह्मण पंडित उनके इधर उधर बैठे हुए थे। बादशाह सहसा अपने यहां आते देख करके सनातन जी उठ करके खड़े हो गए।
उनकी अभ्यर्थना की, उनको बैठने के लिए योग्य आसन दिया। सबके बैठ जाने पर बनावटी व्यग्रता प्रकट करके कहा, मल्लिक महाशय, शबीर मल्लिक कहते थे उनको, मल्लिक महाशय तुम्हें बीमारी क्या है? तुम तो छुट्टी पर हो। श्रीमान वैसे ही थोड़ी सी कुछ तबीयत खराब है, काम करने में बिल्कुल जी ही नहीं लगता। कहा कुछ भी तो बात होगी, मुझे ठीक ठीक बताओ, रोग क्या है, क्या बीमारी है और काम में चित्त न लगने का कारण क्या है? नहीं कोई खास बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तब रौब में आकर के बादशाह रौब को रोक न सका और उसने कहा, राजकाज में तुम्हारी लापरवाही ठीक नहीं। राजनीतिक तत्वों के महत्वपूर्ण अंग सबसे बड़े यह हैं कि जब राज युद्ध में फंसा हुआ हो तो रोगी होने के बाद भी अवकाश नहीं लिया जाता। आप लोग जानते होंगे कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय जब भयंकर युद्ध पाकिस्तान से भारत का छिड़ा हुआ था, उसमें जो जो लोग छुट्टी पे थे सबकी छुट्टी वापस हो गई थी। अर्थात जब देश में युद्ध की घोषणा हो जाती है तो सबके अवकाश कैंसिल कर दिए जाते हैं। यहां तक कि सैनिक की आवश्यकता पड़ती है तो आधुनिक युवा या एनसीसी आदि में जो भर्ती हो रहे हैं, बिना किसी परीक्षा के उनको तुरंत फौज में लिया जाता है। देश में सैनिक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। आप न चाहें तो भी आपको जाना होगा क्योंकि आप उस देश में रहते हैं, ये नियम है। अभी क्या हुआ, ये कहां से युद्ध चल रहा था? वो इटली से, इजराइल से जब युद्ध चल रहा था हमास का, उस समय इजराइल का घर घर से एक एक वरिष्ठ और एक एक युवक मांगे जा रहे थे और सब उत्साह में भरकर बंदूक लेकर के और युद्ध का मोर्चा संभाले हुए थे, लड़कियां तक। देश का नियम है कि जब देश संकट में हो तो उसमें सभी युवाओं को आना होगा, नहीं तो गिरफ्तार करके उन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो इस अवस्था में जब मेरा उड़ीसा से युद्ध ठना हुआ है और तुम कहते हो कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों भाइयों ने ठीक समय पर धोखा दिया है। इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए। इसे विश्वासघात न कहूं तो क्या कहूं। तुम्हारा भाई यहां से भागकर फतेहाबाद चला गया, तुम बीमार न होने पर बीमारी का बहाना बनाए घर में बैठे हुए हो। कुछ तो बात है, मुझे सच सच बताओ। अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, भगवान मैं आपका हित चिंतक हूं, मैं आपका अहित चिंतक नहीं, किंतु अब मुझसे राजकाज नहीं हो सकता। बादशाह आग बबूला हो गया, आंखें लाल करके कहा, क्यों नहीं हो सकता? कहा इसलिए हे श्रीमन, क्योंकि मेरा मन वश में नहीं है, वह वृंदावन की ओर चला गया है। बादशाह ने झुंझला करके कहा, मैं यह सब नहीं सुनना चाहता। तुम एक बात बताओ, राज्यकाज संभालते हो कि नहीं? मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया, मैं राजकाज नहीं कर सकूंगा। बादशाह हुसैन शाह एकदम चकित होकर के कहा, जो आज तक सदा हाथ बांधे हुए मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता था, वही मेरा वेतन भोगी नौकर मेरे सामने इस तरह निर्भीक होकर के उत्तर दे रहा है। इस पर उसे क्रोध आया और उसने असमय ही क्रोध प्रकट न करने की सोची और कहा, अच्छा जाने दो, तुम यहाँ का काम मत करो, मेरे साथ लड़ाई करने उड़ीसा चले चलो। श्रीमान मुझे किसी खास काम से कोई चिढ़ नहीं है, मुझे तो संसार के जितने काम हैं सभी काटने को दौड़ते हैं। मैं कुछ भी न कर सकूंगा, आप मुझसे अब किसी प्रकार से काम की आशा न रखें। शकीर मलिक तुम होश में आकर के बात करो, तुम नशे में बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो।
फिर से सोच लो, खूब सोच समझ करके बोलो, श्रीमान मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं खूब होश में आकर बात कर रहा हूं। भक्तों को डर भय नहीं होता है। गौड़ देश के एकमात्र स्वतंत्र शासक बंगाल के अधीश्वर सम्राट हुसैन शाह से मैं होशो हवास में बात कर रहा हूं, जिनकी छोटी सी आज्ञा से देश के देश नष्ट भ्रष्ट बर्बाद हो सकते हैं, जिनकी आज्ञा निष्फल नहीं हो सकती श्रीमान, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने खूब सोच लिया है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। तुम जानते हो तुम्हारी इस धृष्टता का क्या फल है? मैं खूब जानता हूं यह सिर धड़ से अलग हो जाएगा श्रीमान, इसकी तो मुझे तनिक भी परवाह नहीं। कोई है? इस तरह की ध्वनि जैसे ही राजा ने निकाली, चारों तरफ से दौड़ करके सैनिक तलवार गर्दन पे तान दिए। कहा क्षण भर में इसको जेल खाने पहुंचाओ, इसने हमारा अपमान किया है। इतना कहकर कारावास में भेज दिया और हुसैन शाह युद्ध करने के लिए चले गए। इधर रूप गोस्वामी जी की जो स्थिति है, आजकल के जो महात्मा अधिकतर जो भगवान का आश्रय लेकर आगे बढ़ते हैं, उनको शिक्षा लेनी चाहिए, त्याग कैसा होना चाहिए, वर्तमान में स्थिति कैसी होती जा रही है। दरिया साहब कहते हैं, संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, क्या गृहस्थ क्या त्यागी। संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जेहि देखो तेहि बाहर भीतर, घट घट माया लागी। संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, माटी की भीत पवन का थंभा, गुण अवगुण से छाया। पांच तत्व आकार मिलाकर, घर से भाग जाओगे, शरीर से कहां भागोगे। सहजे गृह बनाया। संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, मन भयो पिता मनसा भई माई, दुख सुख दोनों भाई। आशा कृष्णा बहने मिलकर, गृह की सौंज बनाई। संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी। बोले वो किसका बच्चा रो रहा है? बोले वो ब्रह्मचारी जी का लड़का रो रहा है। बोले वो आवाज कहां से आ रही है? वो लड़ाई कहां हो रही? बोले मौनी बाबा के यहां से आवाज आ रही है। गृहस्थों की स्थिति, बोले ये कफन ओढ़कर कौन जा रहा है? बोले अमीर दास जा रहा है। वाह। बोले ये सोना कौन बांट रहा है? बोले गरीबानंद बांट रहा है। गरीब सिंह सोना बांट रहे हैं, अमीर दास भीख मांग रहे हैं।
मोह भयो पुरुष कुबुद्धि भई घर में, पांचों लड़का जाया। प्रकृति अनंत कुटुंबी मिलकर, कलहल बहुत मचाया। संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी। वन में बैठी घर घर डोले, स्वार्थ संग खपीरी। पड़ोसी कौन है? पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, और नाती अनंत वासना नाती। राग द्वेष का बंधन लागा, गिरह बना उत्पाती। को गृह माड़ी गिरह में बैठा, बैरागी बनवासा। जन दरिया एक राम भजन बिन, घट घट में घर बासा। संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जेहि देखो तेहि बाहर भीतर, घट घट माया लागी। संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी। सबकी वही स्थिति है, तपसी धनवंत दरिद्र गृही। तपस्वी धनवान होते जा रहे हैं और गृहस्थ दरिद्र होते जा रहे हैं। ये कली का लक्षण है। जाके नख अरुजटा विशाला, ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसके नाखून बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, उनको तपस्वी माना जाएगा। जिनके पास बहुत धन है और महात्मा हैं, अच्छे अच्छे कोसा के वस्त्र पहनते हैं, 15-20 चेला सेवा में रहते हैं, चारों तरफ बंदूक लेके सब खड़े हैं, वो भगवत प्राप्त महापुरुष है। और जो वस्त्र नहीं पहनता, फटे चिटे वस्त्र पहनता है, दिन भर परमात्मा का अनुसंधान करता है, उसको मूर्ख लोग कहते हैं। यदि भगवान का उपासक है तो इनके पास धन क्यों नहीं? पहचान बदलती जा रही है। नेत्र किसी के पास शास्त्र रूपी नेत्र है नहीं, इसलिए कहा क्या श्लोक, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जो नेत्रहीन है उसको शीशा क्या करेगा। पहचान खोती जा रही है, हम अपने मूल स्वरूप को खोते जा रहे हैं। हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन मन में बात आ गई। परमहंस संहिता, अब परमहंसोपनिषद में स्पष्ट आख्यान है कि शिला वस्त्र पहने हुए ब्रह्मचारी या सन्यासी को देख लेने पर नेत्र धुलना चाहिए और वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। लेकिन आज देखो साधुओं में भी फैशन आ गया। यहां कॉलर चाहिए, भले गेरुआ कलर का होना चाहिए, बटन चाहिए, सब जगह बटन लगाओ, एक मोबाइल यहां होना चाहिए, एक पैकेट में होना चाहिए, हाथ में सोने की घड़ी होनी चाहिए। अरे भाई यही करना था तो घर में रहते, वेश को लज्जित क्यों करते हो।
स्वरूप बदलता जा रहा है। कई लोग हमसे भी कहते हैं कि महाराज बड़े बड़े सामंत, पैसा वाले, बनिया आदि को पटा के रखिए, इतना पढ़ रहे हैं किस काम का, पैसे वाले को शिष्य बनाइए। हमें मन में हंसी आती है। अरे भाई, हम पढ़ रहे हैं भगवान के चरित्र को यथार्थ रूप से समझने के लिए। क्या जब तक न्याय वेदांत व्याकरण नहीं पढ़ेगा, श्रीमद् भागवत के श्रीधरी टीका को कोई समझ सकता है क्या? क्या लिखा? विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। आप विपत्ति काल में हैं, आपकी गृहिणी कितनी पतिव्रता है वो विपत्ति काल में पता चलता है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, स्वर्णस्य दीप्तावनले परीक्षा। घर में आग लग जाए तो जलते हुए आग में खरा सोना था तो बच जाएगा। तो स्वर्ण की परीक्षा जलते हुए आग में होती है। स्वर्णस्य दीप्तावनले परीक्षा, महारणे शस्त्र भृताम परीक्षा। कौन कितना बड़ा महावीर है, जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है वहां पता चलता है। और विद्यावताम भागवते परीक्षा, कौन कितना बड़ा विद्वान है, ये श्रीमद् भागवत में पता चल जाता है। हर कदम कदम पे वेदांत है। वहां संगति लगाने में पसीना आ जाता है। अभी हम प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 38वें श्लोक तक हम पहुंचे हैं, श्रीधरी टीका अध्ययन कर रहे हैं। हालत खराब हो जाती है, दिन दिन भर समझ में नहीं आता कि इस पंक्ति का आशय क्या है। अपितु 1.5-2 वर्ष तक श्रीमद् भागवत की कथा कही, मूल मूल को स्पर्श करके, लेकिन जब टीकाओं में घुसने लगे तो हालत खराब हो गई। तब हमें लगता था कि ज्ञान का कितना ह्रास हो गया। श्रीधर स्वामी पाद हंसी हंसी में जिस टीका को लिखे हैं, आज पूरा सिद्धांत को मुझे लगा लिया हमने। न्याय सिद्धांत मुक्तावली आबो हवा देख ली, संपूर्ण कोष देख लिए, रघुवंश महाकाव्य आदि के मल्लीनाथ की टीकाओं को देख लिया, लेकिन श्रीमद् भागवत देखते ही पसीना आ जाता है। तो इतना मेहनत श्रम करके, अध्ययन करके और सामंत में ही लगे रह गए, बड़े बड़े पैसा वाले बनिया आदि के पास जाकर के उनसे संबंध बनाने में ही रह गए, तो इसका मतलब है वो उसी तरह मूर्ख है जो समुद्र से 1 लोटा जल मांगे। YouTube पर कथा कहने का आशय यह नहीं था कि हमारा प्रचार हो। कथा कहने का आशय यह था कि जैसे बॉलीवुड आदि में वेब सीरीज चलती है, एक धारावाहिक जिसे कहते हैं हिंदी में, कि क्रम से एक एक प्रोग्रामिंग रूप से सीरियल जो लोगों तक पहुंचता है, तो उससे एक कॉम्बिनेशन बनी रहती है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो हमने सोचा कि दिन भर अध्ययन अध्यापन में रहते हैं तो कुछ समय निकाल करके ऐसी सीरीज तैयार की जाए कि महापुरुषों का एक एक चरित्र का एक एक अंश लोगों तक पहुंचे और लोग उसे सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि बड़े बड़े गुरुजन महापुरुष जब कथा करते हैं तो उनके पास उतना विस्तार करने का अवकाश नहीं होता। 7 दिन में संपूर्ण कथा समेटनी होती है। तो आज इस सप्ताह में इस तत्व की व्याख्या हुई तो अगले सप्ताह में किसी और तत्व की व्याख्या हुई, और कहीं श्रोता यहां से वहां नहीं पहुंच पाया तो वहां का तत्व छूट गया, यहां का पकड़ा तो वहां का छूट गया। लेकिन इस सीरीज में सबको यथार्थतः संपूर्ण कथा का ज्ञान हो जाता है। बस ये दास का तात्पर्य है। इसलिए जो ईश्वर के शरणागत है उनको सांसारिक तत्वों से ऊपर उठ करके ही सोचना चाहिए। संतों कहा गृहस्थ कहा त्यागी। चैतन्य महाप्रभु का अन्वेषण करते करते कारागार में सनातन गोस्वामी जी दिन बिता रहे थे। इधर रूप गोस्वामी जी धन कंगालों में बांटकर कुछ धन वहां के मोदी को दे करके और फिर झूसी के
घाट से पार होकर के दारागंज के समीप पहुंचे। वहीं उन्हें आदमियों से घिरे हुए चैतन्य प्रभु का दर्शन हुआ। भगवान माधव जी का दर्शन करने जा रहे थे। वहां भी माधव हैं। महाप्रभु नृत्य करते थे, संकीर्तन में भाव से लोटपोट रहते थे। इस प्रकार महाप्रभु भगवान का दर्शन करके लौटे। एक दक्षिणी ब्राह्मण ने उनका निमंत्रण किया था। महाप्रभु उसके यहां भिक्षा करने गए। उसके बाद उरूप गोस्वामी जी जो अपने छोटे भाई अनूप के साथ गए थे, दोनों ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा, सनातन कारावास में है, प्रभु आपसे मिलने के लिए कारावास में बंद होकर के दर्शन के लिए तड़प रहे होंगे। प्रभु ने हंसते हुए कहा, अब वे कारावास में कहाँ हैं, अब वे तो वहां से छूट गए होंगे। भगवान करेंगे तो शीघ्र ही तुम दोनों भाइयों की भेंट होगी। अब तुम कुछ काल यहीं मेरे पास रहो। यह कह करके प्रभु ने दोनों भाइयों को रहने के लिए स्थान दिया, हृदय से लगाया, पुचकारा, गोद में बैठा करके सत्संग किया। आगे की कथा हम कल करेंगे। कल हम लोग सुनेंगे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के साथ, जिनके उपासक, जिनके उपास्य देव भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह लगा हुआ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उनके साथ जो चैतन्य महाप्रभु का सत्संग हुआ है, उसका वर्णन कल हम लोग सुनेंगे। जिनकी परंपरा में श्री सूरदास जी आते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रक्षा की जय हे हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। सीताराम 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 जय सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर